अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ अरबाब शेर अली एमएनए साहब मौजूद है। उनसे इस फैसलों के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि उसका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो फैसले हुए और बहुत शॉर्ट कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम बाहर निकल आई है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये सारे वर्कर जो हैं ये इसलिए निकले हैं कि पेशावर का वर्कर जो है इरफान सलीम, उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए, और इन सब का मुतालबा है कि इरफान सलीम को सेनेट के उसमें जो है दोबारा शामिल किया जाए। सर, ये लोग जो निकले हैं इससे साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती और आम कारकुनान की पार्टी है, इसमें सरमायादारों की या जागीरदारों की कोई जगह नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि किसका हाथ हो सकता है पार्टी को तबाह करने में? बात ऐसी है नहीं है। तहरीक इंसाफ में पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, नजरियाती भी होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो कि साहिब हैसियत हों। उसमें तकसीम जायज नहीं है, लेकिन इरफान सलीम जो कि लिस्ट में भी थे और देरीना वर्कर हैं, तो वर्कर्स का मुतालबा ये है कि उनको शामिल किया जाए। मैं आया हूँ इनके मुतालबात सुनने और अपनी सीनियर क़यादत को ये रखने की पेशावर की ये आवाज़ है, इसको सुने। सर, आखिरी सवाल, खान साहब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि सारी पार्टी ने मुशावरत करनी है, लेकिन खान साहब के ट्वीट से पहले ही हमें नजर आ रहा था कि मिर्जा अफरीदी की टिकट कंफर्म है। तो किसका हाथ हो सकता है इमरान खान साहब के हुक्म से रुगर्दानी करने की? इसके ऊपर हम बात भी करेंगे और तहकीक भी करेंगे, लेकिन पार्टी फोरम्स के अंदर इसके ऊपर ना मुझे कोई इल्म है और ना मैं ऐसी बात करूंगा जो कि इंटरनल पार्टी के हो बाहर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरबाब शेर अली का भी यही कहना है कि हमने ये नाजायज तौर पे ये तकसीम नहीं कबूल करनी और हम इसके खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे।